स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं दर्शन शास्त्र से संबंधित, जो आपके एसटेट के अंदर, सीटेट के अंदर, यूपी टेट के अंदर या किसी भी टेट के अंदर, नेट के अंदर और एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का। असामान्यता की सबसे प्रसिद्ध कसौटी कौन सी है? असामान्यता की सबसे प्रसिद्ध कसौटी कौन सी है? सांख्यिकीय। कौन सी है? सांख्यिकीय कसौटी है। असामान्यता की कसौटियों में से सबसे उपयुक्त कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त मानी जाती है सर्वांशवादी। सर्वांशवादी। असामान्यता की सबसे प्रसिद्ध कसौटी सांख्यिकीय और असामान्यता की कसौटियों में से सबसे उपयुक्त है सर्वांशवादी। थायराइड ग्रंथि की मंदता का परिणाम क्या होता है? जो अगर थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें मंदता आ जाती है तो उसका जो परिणाम होता है वो विरक्ति आ जाती है। कोर्टिन की कमी से क्या होता है? कोर्टिन की कमी से थकान होती है। पेलेग्रा नामक रोग, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन से ठीक हो जाता है। यानी जो पेलेग्रा रोग है किसी की कमी से होता है और ये ठीक हो जाता है नियासिन से। मानव मस्तिष्क में चिंता और कष्ट की मनस्थितियाँ, मानव मस्तिष्क में चिंता और मन कष्ट की मनस्थितियाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उत्पन्न होती है। बालक के असामान्य व्यवहार पर परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक के असामान्य व्यवहार पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? तो ये पड़ता है परिवार का। साधारण मानसिक रोग मनोस्नायु विकृतियाँ दिखलाता है, मनोस्नायु विकृतियाँ दिखलाता है। न्यूरोस्थेनिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? न्यूरोस्थेनिया का प्रमुख लक्षण होता है स्थायी थकान या स्थायी थकाव। कोरियर के अनुसार न्यूरोस्थेनिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? निष्क्रियता आ जाती है जीवन के अंदर, निष्क्रियता। फ्रायड और उसके अनुयायियों के अनुसार न्यूरोस्थेनिया का प्रमुख कारण होता है उत्तेजना की कमी। फ्रायड और उसके अनुयायियों के अनुसार न्यूरोस्थेनिया का जो प्रमुख कारण होता है उत्तेजना की कमी। उल्फ के अनुसार न्यूरोस्थेनिया का प्रमुख लक्षण होता है, प्रमुख कारण होता है अरुचिकर परिस्थिति से छुटकारा। मेलनकोलिया किस आयु वर्ग का रोग है? मेलनकोलिया किस आयु वर्ग का रोग है? ये मध्य आयु का रोग है, मध्य आयु का रोग। आघात चिकित्सा सबसे पहले किसने बताया? साकेल ने। कल्पना तरंगे किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? इच्छाएं, जिज्ञासाएं और आशाएं। उसके बाद अंगूर खट्टे हैं, आपने ये स्टोरी भी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, लेकिन ये कौन सी मनोरचना है? ये है युक्तिकरण, युक्तिकरण की मनोरचना है। जिस काम को मना किया जाए, आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे को आप किसी काम को मना करते हैं तो वो उसी काम को करता है। जिस काम को मना किया जाए उसी काम को करना, ये कहलाता है नकारात्मकता। अपीयरेंस एंड रियलिटी जो बुक है, अपीयरेंस एंड रियलिटी जो बुक है, जो पुस्तक है, वो किसने लिखी है? F.H. ब्रेडले, F.H. ब्रेडले। शिक्षा दर्शनवाद में फलवाद का समर्थन करता है। शिक्षा दर्शनवाद में फलवाद का समर्थन किसने किया? ये किया है जॉन डीवी ने। एमिली का जो लेखक है, एमिली जो पुस्तक है उसका जो लेखक है फ्रोबेल। किसने कहा था फलवाद मनस का एक स्वभाव है? किसने कहा था फलवाद मनस का एक स्वभाव है? विलियम जेम्स। कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट, कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट, ये किसने लिखी है? क्रिकेगार्ड, क्रिकेगार्ड। मैन इन द मॉडर्न एज, मैन इन द मॉडर्न एज किसने लिखी है? कार्ल जास्पर्स। बीइंग एंड नथिंग, ये किसने लिखी है? हाइडेगर, हाइडेगर ने। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का आधार है राजनीति। मार्क्सवादी जो शिक्षा दर्शन है उसका आधार है राजनीति। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का केंद्र राज्य है। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन का जो केंद्र है वो है राज्य, या किस पर केंद्रित है? तो राज्य पर केंद्रित है। मार्क्सवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं? भौतिक। शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं? भौतिक।
सांख्यकारिका पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वर कृष्ण ने। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण ने। संख्या शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक विचार, संख्या नहीं, सम्यक विचार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्म परिणामवाद सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। संख्या दर्शन के अनुसार मोक्ष में से क्या नहीं होता? तटस्थता नहीं होती। दार्शनिक तर्कवाद निरर्थक है, ये किसने कहा है? कानर, बर्ट्रैंड रसल, ए.जे. एयर। प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स पुस्तक किसने लिखी है? मॉरिस सिल्क। मॉरिस सिल्क। एथिक्स एंड लैंग्वेज C.L. स्टीवेंसन। एथिक्स एंड लैंग्वेज C.L. स्टीवेंसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज ट्रुथ एंड लॉजिक A.J. एयर। A.J. एयर ने लिखी है। रिलीजन एंड साइंस जो पुस्तक है बर्ट्रैंड रसेल। स्टीवेंसन के अनुसार शुभ शब्द का सार क्या है? सुझाव। शुभ शब्द का सुझाव क्या है? शब्द का सार सुझाव है। किसके अनुसार? स्टीवेंसन के अनुसार। मूल्यों का संवेगवादी सिद्धांत किसने दिया है? A.J. एयर ने। देयर आर लॉजिकल रूल्स टू अराइव एट मोरल कंक्लूजन ये कथन किसने कहा है? R.M. एयर। R.M. हेयर। देयर आर लॉजिकल रूल्स टू अराइव एट मोरल कंक्लूजन ये कथन किसने बोला है? R.M. हेयर। लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स फ्रीडम एंड रिलीजियन पुस्तक किसने लिखी है? R.M. हेयर ने। एथिक्स इज ए लॉजिकल स्टडी ऑफ द मोरल लैंग्वेज यह कथन किसका है? R.M. हेयर। द मेन फंक्शन ऑफ ए मोरल सेंटेंस इज टू एडवाइस और गाइड ए पर्सन इनटू एन एक्शन ये कथन किसका है? परामर्शवाद से लिया गया है। परामर्शवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फैमिली। फैमिली जो शब्द होता है वो लैटिन भाषा से निकला है और ये किसका संकेत है? फैमुलस। यानी जो फैमिली शब्द है अंग्रेजी का रूपांतर, ये अंग्रेजी का शब्द है और ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? फैमुलस से। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? वेस्टरमार्क ने लिखी है। किसने लिखी है? वेस्टरमार्क। एक ही विवाह या एक विवाह ही विवाह का प्रारंभिक स्वरूप था, रहा है और रहेगा ये किसने बोला है? मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की। परिवार की उत्पत्ति एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम कब आया? 1939 के अंदर 1939 में। भारत में अंतरजातीय विवाह के विधायी प्रावधान प्रथम कहाँ पे मिले? विशेष विवाह अधिनियम 1872। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर का भुगतान किसे करना पड़ता है? पति द्वारा पत्नी को। और लास्ट का क्वेश्चन आज आ जाता है यौन साम्यवाद सिद्धांत किसने दिया है? मॉर्गन ने दिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।